आज का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं फ्रॉड्स पर। कई बार तो आपको ये पता भी नहीं चलता कि किस तरीके से आपका पैसा लूटा गया है। लूटने के बाद पता चलता है कि अरे भाई ऐसा कुछ हुआ है। कुछ तरीके आज हम आपके सामने लेके आए हैं। अगर वो प्रोसेस आपके साथ शुरू हुई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इमीडिएटली आप जानिए कि वो फ्रॉड होने जा रहा है, स्टॉप कर दीजिए वो प्रोसेस, वहाँ पे आपका पैसा बच जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो है आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर हम इसलिए लेके आए हैं आपको कोई ना फंसाए। लेकिन उसके पहले अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ये चैनल आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, उनको शेयर कीजिएगा, उनको लाइक कीजिएगा। चलिए फिर आप देखते हैं कि ये फ्रॉड्स किस तरीके से किए जाते हैं, कौन से ऐसे प्रयास है इन लोगों के प्रोसेसेस है जिससे वो आपका पैसा लूट सकते हैं। जितना भी मुझे अभी इमीडिएटली आपको बताना ऐसा लग रहा है उतनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उनके तरीके हैं लूटने के। तो अगर आपको लगता है कि कोई तरीका मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा ऐसे अलग अलग तरीके जानने का। चलिए अब बात करते हैं सोशल वेबसाइट्स जो होते हैं, सोशल नेटवर्क जो होता है उसके यहाँ से जो फ्रॉड्स होते हैं उसके बारे में। ये बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी कंपनी के साथ दुश्मनी मेरी नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट्स ला रहा हूँ जो हमने हमारे आसपास होते हुए देखे हैं या फिर हमने खुद ने वो एक्सपीरियंस किए हैं। तो अब यहाँ पे अगर किसी कंपनी का नाम मुझे लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ख़राब है या वो वेबसाइट ख़राब है या उनके सर्विसेज में प्रॉब्लम है, नहीं। मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को आगाह कर दूँ कि ऐसे भी कई जगह पे हो सकता है। जहाँ तक हो सके मैं आपको उस कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन कई जगह पे मुझे ये बताना पड़ सकता है। ओके, चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट पर। कई बार होता है कि हम अपनी कोई एक चीज़ उन ई कॉमर्स की वेबसाइट पर रीसेल करने के लिए पोस्ट कर देते हैं। अब जब ये पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे ना कुछ फैसिलिटीज़ होते हैं कि वहाँ पर वो लोग जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है वो आपसे इमीडिएटली बात शुरू कर सकते हैं चैटिंग के थ्रू या फिर आपको कॉल करते हैं। आपने एक प्राइस दी होती है, आपको फिर एक कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाता है कि भाई ये जो चीज़ है हमें पसंद है, हम खरीद रहे हैं। पहला अलार्म यहाँ पे बजना चाहिए यहाँ कि बिना ज़्यादा जानकारी लिए जो प्राइस बताई है इमीडिएटली उसके ऊपर ये बंदा एग्री हो गया, कैसे पॉसिबल है। ओके चलिए उसके आगे अब वहाँ पे फिर वो बोलते हैं कि चलिए फाइनल प्राइस क्या है, हमको ये लेना ही है, हमने ये डिसाइड किया है, आप हमारे लिए ये चीज़ बाजू में रख दीजिए, ये प्लीज़ किसी को मत दीजिए, हम अभी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दूसरा अलार्म, ऐसे कैसे अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र बिना देखे, हाउ पॉसिबल। ओके चलो उसके आगे भी चलते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपको एक क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप उसको सिर्फ एक आपके फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और फिर आगे सिर्फ प्रोसीड करके आप प्रोसेस कर दीजिएगा, मेरे यहाँ से मेरे अकाउंट से आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसे वो लोग बोलते हैं जो फ्रॉडुलेंट है, जो स्कैमर्स है। फिर उनके यहाँ से एक आपको क्यूआर कोड आ जाता है, क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करते हैं तो वहाँ पे एक दूसरी स्क्रीन आ जाती है उसी एप्लीकेशन की, जो ऑनलाइन पेमेंट का जो गेटवे होता है, कि वहाँ पे एक स्क्रीन आती है जहाँ पे आपका जो इनिशियल होता है नाम का वो पहले होता है, वहाँ से बाद में एक एरो होता है जो आपके नाम से निकलता है, उनके नाम के इनिशियल की तरफ वो एरो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उनको पैसा पे करें, ऊपर अमाउंट भी लिखी होती है 5000 10,000 जो भी है, कुछ आपने आपकी चीज़ की प्राइस लगाई है, यानी आपका नाम पहला, बाद में एरो उनके नाम की तरफ जा रहा है, यानी उनको वो पेमेंट जा रहा है। नीचे प्रोसीड होता है, आप प्रोसीड करते हो, बस गया आपका पैसा, आपके अकाउंट से गया उनके अकाउंट में, हो गया फ्रॉड, आप लुट गए। अब आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सबसे पहले तो इस तरीके के डील्स को एंटरटेन करना ही नहीं है। उनको बोल दीजिए कि आपको देख रहा है तो पहले देख लीजिए, बाद में मैं पैसे लूँगा, अदरवाइज़ मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं मुझे, बिंदास बोल दीजिए। वो लोग फिर आपको रफ लैंग्वेज में कुछ बोल देंगे एंड कट कर देंगे, गायब हो जाएंगे, आपको ब्लॉक कर देते। समझ लीजिए वो फ्रॉडुलेंट बंदा था। अब ऐसे टाइम पे अगर आपको कभी ऐसी नौबत है कि आपके पास वो क्यूआर कोड आ जाए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए
उनका जो अकाउंट है, उनका जो इनिशियल है, वो पहले वहाँ पे लिखा होना चाहिए नाम का इनिशियल, बाद में वहाँ से एरो निकल के आपके नाम के इनिशियल्स के ऊपर आना चाहिए वो एरो और वो अमाउंट। इसका मतलब है उनके अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तो किसी ऐसे बंदे को पूछिए जिनको इन चीज़ों के बारे में पता है, या फिर ये ऐसे डील्स करिए ही मत। ये जो ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे डील होते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी बेची है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसे फ्रॉडुलेंट लोग भी वहाँ पर होते हैं। ये तो हुआ ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। अब सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है। अब सोशल मीडिया की वेबसाइट्स का नाम तो मैं ज़्यादा लूँगा नहीं, बिकॉज नॉट गुड। आप समझ लीजिए कौन से सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, आप गेस कर सकते हैं। लेकिन ये कई सारे एक्सपीरियंसेस हमें आए हैं, हमारे जान पहचान वाले लोगों को आए हैं, जो अभी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद आप वो जनरली किसके पास से होते हैं? ऑपोजिट जेंडर, यानी अगर आप मेल है तो वो फीमेल से आएगी, अगर आप फीमेल हो तो वो मेल से फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी। अब ऐसे मौके पे हम लोग देखते हैं, अरे ये ऑपोजिट जेंडर एंड बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स वहाँ पे, अट्रैक्टिव फोटोग्राफ्स, ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स उनके होते हैं प्रोफाइल पर। अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा अच्छा अलबेल होता है, पूरा शांति होती है। फिर उनके पास से एक मैसेज आ जाता है कि आप मुझे अच्छे लगे और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और मैं आपको एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ क्योंकि क्रिसमस है, दिवाली है या न्यू ईयर है वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ तो भी चीज़ें वो बोलते हैं। वो बोलते हैं कि आपको एक गिफ्ट भेजना चाहते हैं, एंड बाकी इधर उधर की भी बातें हो जाती है, लेकिन वो अपने बारे में फेक इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। आप भी कभी भी रियल इन्फॉर्मेशन उनको मत दीजिएगा। फिर कुछ दिन के बाद वो बोलते हैं कि आपका एड्रेस हमें दे दीजिए और आपका फ़ोन नंबर हमें दे दीजिए, हमें आपको वो गिफ्ट भेजना है। ऐसे मौके पे आप सही अपना खुद का जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर कभी मत दीजिए, फेक दीजिए, फेक एड्रेस फेक फ़ोन नंबर दीजिए, क्योंकि आपको उन्हें टेस्ट करने की क्या सच में वो फ्रॉडुलेंट है क्या। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि अरे ये नंबर तो व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं हो क्या आप लोग। आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, या फिर वो बोल दें कि क्या आप टेलीग्राम पर नहीं है क्या, ये कुछ भी बोल देते क्या आप सोशल नेटवर्किंग चैटिंग साइट पर नहीं है क्या। तो आप बोल दीजिए नहीं, क्योंकि हमें वो चैटिंग वगैरह अच्छे नहीं लगते, तो हम लोग हमने वो एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में नहीं रखा हुआ। आपको जो भी है यहीं पर जिसके ऊपर आप अभी बात करें उनसे वहीं पर बात करें और वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आप दे दें। उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है, हम वो एड्रेस पे वो चीज़ भेज रहे हैं, वो गिफ्ट भेज रहे हैं। फिर एक आध दो दिन के बाद आपको ना वो वापस बात शुरू करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने जस्ट जाके कुरियर वाले को वो दिया हुआ है गिफ्ट आपको भेजने के लिए, बहुत महंगा गिफ्ट है, बहुत प्यार से भेजा हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें बोलेंगे और उसकी ना रिसिट भी भेज देंगे। आप उनको बोलिए रिसिट तो भेजिए, आप ट्रैक कैसे करोगे कुरियर को। वो आपको एक रिसिट की एक इमेज भेज देते हैं जो कि फेक होती है। अब वहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट 1000, 2000, 1500, 3000, 4000 डॉलर की कोई तो भी एक चीज़ आपको भेजी हुई है, ऐसा वो दिखाते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा कुरियर का अमाउंट भी उन्होंने पे किया, वो भी दिखाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, फेक रिसीट होती है। कुछ देर के बाद वो रिसीट वो लोग डिलीट कर देते हैं, अलार्म है कि ये गलत है, ये फ्रॉड है। उसके बाद 2-4 दिन के बाद आपको एक कॉल आता है, वो बोलते हैं कि ये कस्टम से कॉल किया गया है, आपका कुरियर वहाँ पे अटक गया है और ये आगे नहीं भेज सकते, आपको कुछ पैसे इस कुरियर के लिए भेजने पड़ेंगे, तभी जाके वो लोग आगे भेज देंगे ये कुरियर। कभी भी ऐसे पैसे मत भेजिए क्योंकि वो फ्रॉड है, कुछ भी हो जाए पैसे नहीं भेजने हैं। कई बार ये गिफ्ट का नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि इसको ना सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड बोलते हैं कि वो लोग आपसे जान पहचान बढ़ाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हम आपके देश में, यानी आप इंडिया से हो तो वो बोलते हैं कि हम आपके देश में आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, तो जल्दी आ जाएंगे। अब यहाँ पे तो पहला अलार्म यहाँ पे बजना चाहिए, ज़्यादा जान पहचान नहीं, आपको मिलने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मज़ा लेने का समय आ जाता है आपका भी, कि उनको पूछिए क्या प्लान है, कौन से फ़्लाइट से आने वाले, वो फ़्लाइट भी बताते हैं कौन से फ़्लाइट से आने वाले, कौन से होटल में उतरने वाले हैं, कौन से सिटीज़ में जाने वाले हैं, क्या क्या शेड्यूल है, कितने दिन का शेड्यूल है, सारी चीज़ें पूछिए।
कई बार वो लोग चिढ़ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे, तो फ्रॉड है इसलिए चिढ़ रहे। अगर फ्रॉड नहीं होते, जेन्युइन होते, तो सारी चीज़ें आपको बता देते। फिर कुछ दिन के बाद आपको जो वो दिन बताते हैं ना कि इस दिन की फ़्लाइट से वो आ रहे हैं इंडिया में, तो उस दिन आपको सुबह सुबह आपको एक फ़ोन आ जाता है। वो फ़ोन वो लोग फ़ोन करते हैं या फिर वो किसी हिंदी बोलने वाले इंसान से फ़ोन करवाते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स लेडीज़ ही होती है। फिर वो बोलते हैं कि हम कस्टम्स वाले बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके गेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट पर है और उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। वो बोल रहे हैं कि उनको आपके पास आना है, हम उनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास ट्रैवलर्स चेक्स है और ट्रैवलर चेक्स वालों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते और उनको लोकल करेंसी होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या आता है कि आपको पता नहीं होता ये ट्रैवलर्स चेक्स क्या होते हैं। तो आप वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये अकाउंट में आप ये पैसा डाल दीजिए, फिर वो पैसा उनको पे करके वो निकलेंगे कस्टम से, फिर आने के बाद में आपको ये सारा पैसा आपको वापस कर देंगे, ये बोलते हैं। भूल के भी कभी पैसा नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बाद में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, आप लूट जाओगे। वो लोग जो है वो कस्टम से कभी भी कॉल ऐसा नहीं आता है। कस्टम्स वालों के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं कि आपको ऐसे कॉल करके बोल दे कि आप ऐसा भेज दो, नहीं होता। एंड ट्रैवलर्स चेक्स के लिए ऐसा कभी भी रोका नहीं जाता। तो कभी भी इन लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। फिर उसके बाद वो लोग इतने चिढ़ जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको गालियाँ देंगे, फिर बंद हो जाएगा वो फ़ोन। फ्रॉड होता है, बचिए इन टाइप के फ्रॉड से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो फ्रॉड के बारे में आज जो मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में पता चल गया होगा। इसके अलावा भी बहुत 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 सारे तरीके हैं फ्रॉड के। अगर आपको इसके अलावा कुछ फ्रॉड्स अगर आपको पता है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में लिखिए, ताकि बाकी लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि अरे इस टाइप के कुछ फ्रॉड्स भी है। तो अब यहाँ पर हमें ये वीडियो रोकना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा होने जा रहा है ये वीडियो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपनी वेल्थ की बहुत बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।